इंडियन सिटीजन्स को अगर वियतनाम में आना है तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, ई वीज़ा लेना पड़ता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट है जहाँ से आप वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 to 5 वर्किंग डेज़, लेकिन आप 5 दिन पकड़ के चलो, आपको 5वें दिन में वीज़ा आ जाएगा। और इसकी जो फ़ीस है, सिंगल एंट्री की फ़ीस है $25 और मल्टीपल एंट्री की फ़ीस है $50। वियतनाम में आप ई वीज़ा पे 30 दिन रुक सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता था 30 दिन का मिलता है, तो मैंने क्या किया था, मेरा डेट ऑफ अराइवल मैंने 30 अप्रैल डाला था और डेट ऑफ डिपार्चर मैंने डाला था 29 मई, यानी कि 30 दिन हो गया। लेकिन मैं तो 2 हफ्ता ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने 30 दिन का डाल दिया था क्योंकि टिकट वगैरह लगानी नहीं पड़ती है आपको, सिर्फ और होटल का भी बुकिंग लगानी नहीं पड़ती है आपको, सिर्फ होटल का नाम और एड्रेस देना होता है और ये आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे देना होता है। तो मैंने वो दिमाग लगाया था। तो उन्होंने, जब मैं इमिग्रेशन क्रॉस किया तो उन्होंने मुझे 29 में ऐसा हाथ से लिख के दिया डेट ऑफ लीविंग, जो लास्ट डे रहेगा वो। वियतनाम ई वीज़ा मैंने टाइप किया है गूगल पे। अब जब आप वियतनाम ई वीज़ा गूगल पे टाइप करोगे तो ये स्पॉन्सर्ड, ये नहीं लेनी है। ये वेबसाइट आप ध्यान से देखिए, evisa.gov.vn, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी जो सारे हैं वो आई डोंट नो फेक है कि क्या है, बट वो नहीं है ऑफिशियल, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पेज का जो ओवरले ध्यान से देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश। वियतनाम ई वीज़ा फॉर फॉरेनर आउटसाइड वियतनाम अप्लाइंग फॉर एन ई वीज़ा पर्सनली, अप्लाई नाउ। अभी जैसे आप अप्लाई करोगे आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन आता है, कंफर्म कंप्लायंस। इसको कुछ नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको इसको कंफर्म करना ही पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए आप। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिट थ्रू बॉर्डर गेट्स दैट आर ऑन द लिस्ट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। और ये लिस्ट है, तो ये आपका जो भी ट्रैवल प्लान है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हो। मेजरली सारे मेजर लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, मेजर एयरपोर्ट सारे इंक्लूडेड है, बट फिर भी आप आपके हिसाब से देख लीजिए। अभी हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए भाई 3 सेक्शंस है। एक है अपना फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा है पेमेंट। तो सबसे पहले भाई फ़ोटोग्राफ, ये मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपका जो फ़ोटो पेज है पासपोर्ट का वो डालना है। ये ध्यान में रखिए जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, फ़ोटो साइज़ लेस दैन 2 MB JPG फॉर्मेट। ध्यान रखिए भैया, ये फेक पासपोर्ट है। अच्छा हुआ मैंने दूसरा पासपोर्ट और मेरा फ़ोटो लगा दिया। यहाँ पे देखिए क्या है, द पोर्ट्रेट एंड पासपोर्ट हैव अ लो मैच रेट, योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, प्लीज़ अपलोड अनदर फ़ोटो। ये बात आप ध्यान में रखिए भाई। तो जो आप फ़ोटो अपलोड करते हो और जो पासपोर्ट का फ़ोटो पेज अपलोड करते हो उसके साथ वो मैच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं मेरा खुद का पासपोर्ट डालता हूँ, फिर देखिए कैसे वो मैच करता है। ये देखिए बॉस, मैच 80% हो गया है। तो इसका मतलब आप जो फ़ोटो डालोगे मेक श्योर कि पासपोर्ट पे भी वैसा ही लगभग दिखने वाला फ़ोटो हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पासपोर्ट से ये बाकी की सारे डिटेल्स इसने कैप्चर कर लिए हैं। जो रेड है मैं वही भर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे नॉर्मल abc@gmail.com। रिलीजन, आपको रिलीजन डालना है। यहाँ पे आपका जो भी है, प्लेस ऑफ बर्थ जो यूजुअली जो पासपोर्ट में है वही डाल देना भाई। री इंटर ईमेल abc@gmail.com। ये फेक है ऑफ कोर्स। हैव यू एवर यूज एनी अदर पासपोर्ट्स? नो,
डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज़? नो, मेरी नहीं है, आपकी है तो आप येस कर दीजिए बाबा। वायलेशन ऑफ द इफ एनी, नो, और आपने कभी वायलेट किया है तो येस कर दीजिए। जस्ट किडिंग। दूसरा है रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखियो। आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो सिंगल एंट्री ले लीजिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए तो मल्टीपल एंट्री ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या करनी है आपको, ग्रैंड ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, अभी ये 25 है बराबर है, मैं ना 1 जून सिलेक्ट करता हूँ, और 2 मैं सीधा सिलेक्ट करूँगा 1 जून से लेके 30 जून। अभी एक बात आप नोट कीजिए, वियतनाम ई वीज़ा आपको अलाउ करता है इंडियन सिटीजन्स को 30 डेज़ का स्टे। तो सेफर साइड, आपका रिटर्न कभी भी हो, आप 30 दिन का ही इधर पीरियड डालिए, वो बेटर होगा आपके लिए। पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू इज़ मुंबई, ये है नहीं हाईलाइटेड या स्टार मार्क, लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूँ। टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट। डेट ऑफ इशू, जो भी आपके डेट ऑफ इशू है वो डाल दीजिए आप, ये सारी डिटेल कैप्चर कर लेता है। अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे आप आपका जो भी है डाल दीजिए, मतलब एग्जैक्टली एज इन योर पासपोर्ट। कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं तो सेम ही डाल रहा हूँ। टेलीफोन नंबर 9998899888। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको डालना ही पड़ेगा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि ये स्टार मार्क्ड है। तो ABCDEF, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसका आप यहाँ पे डाल दीजिए। फ़ोन नंबर 98989898। रिलेशनशिप डाल दीजिए, FRI, जो भी है आपका। अभी ये जो ऑक्यूपेशनल इन्फो है ना, ये बिल्कुल भी भरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, मैंने भी नहीं भरा था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, पर्पज़ ऑफ एंट्री ऑब्वियसली टूरिस्ट, आपका अगर कुछ और है तो आप वो हिसाब से डालिए। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री देखो 1 जून। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे 30 हो गया, 30 दिन बराबर है। फ़ोन नंबर इन वियतनाम, स्टार नहीं है तो नहीं डालूंगा मैं। नाउ रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रुका था बफेलो हॉस्टल में, ठीक है, प्रोविंस सिटी होची मिन सिटी, डिस्ट्रिक्ट उसका ना डिस्ट्रिक्ट 1, वार्ड जो है ना, अभी आपको नहीं पता ना, बेन थान वार्ड आता है। वार्ड अगर आपको नहीं पता ना, तो ये वाला जो आपका जो भी होटल रहेगा ना, उसका आप गूगल पे उसको टाइप कीजिए या फिर गूगल पे डालिए उसको, तो ना साइड में उसका पूरा वार्ड के साथ एड्रेस आ जाएगा, अगर आपको अगोड़ा पे या आपके बुकिंग वेबसाइट पे नहीं है तो मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, बट बेनथान वार्ड ही है। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, अभी ये आप ध्यान में रखिए, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे होची मिन। इंटेंडेड गेट ऑफ एंट्री है तान सोन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होची मिन, बट अगर आपकी एंट्री किसी और एयरपोर्ट से होती है ना तो भी चल जाता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नाउ इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्ज़िट, ये आप जहाँ से भी जाना चाहते हो डाल दीजिए, मैं हनॉय डाल रहा हूँ, हनॉय। अभी यार ध्यान रखना, हनॉय से आपका अगर एंट्री एग्ज़िट है, और देखिए मैं हनॉय टाइप कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा है, तो हनॉय का जो एयरपोर्ट है नॉय बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है, ये आप ध्यान में रखिए। कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्पररी रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट, नो। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, अगर येस है तो येस डाल दीजिए भाई, देखते हैं येस डालने के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे डेट्स डालनी है आपको। डू यू हैव रिलेटिव्स, नो। नाउ अकम्पनिंग चिल्ड्रन वगैरह है तो ट्रिप्स एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, ये ना
ज़रूरी नहीं है, मतलब स्टार नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, बट देखते हैं अभी कौन से सेक्शन में या फिर कौन से फील्ड में इनको प्रॉब्लम होती है। सब देखिए टिक 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 है, टिक 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 है, एवरीथिंग। यहाँ पे कैप्चा डालो, सब आप देख लीजिए आपके हिसाब से बराबर है कि नहीं। 718750 कैप्चा डाल दिया, नेक्स्ट। डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुका है। यू हैव टू नोट ई वीज़ा ऐप नंबर फॉर चेक स्टेटस ऑफ दिस फाइल। ठीक है, तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फ़ोटो खींच लीजिए। कंफर्म कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। पेमेंट, आई एग्री टू पे। अभी ये ध्यान में रखिए 25 USD सिंगल एंट्री है और मल्टीपल एंट्री का 50 USD है। यहाँ पे ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आ गया आपका। आई एग्री टू पे, पेमेंट पेज पे जाते हैं। ऑब्वियसली मैं पेमेंट तो नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चलेगा क्या। यहाँ पे बाय ATM कार्ड, पे बाय वीज़ा मास्टर कार्ड। अभी इसको मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे बैंक्स आ जाते हैं। तो ATM जो है ना, बेसिकली जो वियतनाम इशूड बैंक है उसके ही ज़्यादा करके चलेंगे, लेकिन वीज़ा मास्टर कार्ड IMEX है वो तो मतलब इंटरनेशनली कहीं भी चल जाता है। तो यूजुअली अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड या IMEX होगा। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए और भाई 4 से 5 दिन में आपका वीज़ा आ गया। तो भाई ऐसा था ई वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस वियतनाम के लिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो बस भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ क्वेरीज़ है, डाउट्स है या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।